ठीक है। इस सभा के अध्यक्ष कॉमरेड देवव्रत घोष, मंच पर उपस्थित मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नेतागण, बंधुगण, भाइयों और बहनों, आज पश्चिम बंगाल के राज्य सम्मेलन के समापन इस रैली में आए हुए आप हजारों भाइयों और बहनों को मैं हार्दिक अभिनंदन करना चाहता हूं। साथियों, हमारी पार्टी की 24वीं पार्टी कांग्रेस अप्रैल महीने में तमिलनाडु के मदुरै शहर में होने वाला है और यही पार्टी कांग्रेस के सिलसिले में पूरे देश में हम अपने पार्टी के सम्मेलन कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में दानकुनी में पिछले 4 दिन से ये राज्य सम्मेलन हुआ है और इस सम्मेलन को सफलतापूर्वक चलाने के लिए हुगली की मेहनतकश जनता ने जो समर्थन और सहयोग दिया है, उसके लिए मैं आप सबके प्रति कृतज्ञता और धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूं। आज इस विशाल महासभा में जितने तादाद में लोग आए हैं, ये दिखाता है कि मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी हुगली जिले में दोबारा बड़े पैमाने पर जन समर्थन हासिल करके आगे बढ़ रहा है। इसके लिए मैं हुगली के जिला कमेटी, हमारे पार्टी की जिला कमेटी को भी बधाई देना चाहता हूं। पश्चिम बंगाल में पिछले 3 वर्षों में, जब से हमारी पिछली राज्य कॉन्फ्रेंस हुई थी, हमने देखा है कि किस तरह हमारी पार्टी के कार्यकर्ता और हमारी पार्टी के समर्थक बहुत बहादुरी से काम किए हैं। जितनी भी कोशिशें हुई है हमारी पार्टी पर दमन करने के लिए, उसको सामना करते हुए पश्चिम बंगाल के मजदूरों के, किसानों के और गांव के गरीबों के मांगों के लिए संघर्ष करते हुए हमारी पार्टी आगे बढ़ी है। हमारे कार्यकर्ताओं पर हजारों मुकदमे चलाए गए हैं, फॉल्स केसेस लगाए गए हैं, हर तरह के दमन उनको सामना करना पड़ रहा है। लेकिन इसके बावजूद हमारी पार्टी सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ तृणमूल कांग्रेस के
भ्रष्ट और दमनकारी सरकार की नीतियों के खिलाफ और पश्चिम बंगाल की जनता की जो बुनियादी अधिकार हैं उसके लिए संघर्ष करते आए हुए हैं। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी आज देश में हिंदुत्व और सांप्रदायिकता के खिलाफ संघर्ष में केंद्र में जो मोदी सरकार है उनकी जो जन विरोधी नीतियां हैं, नव उदारवादी नीतियां हैं, उसके खिलाफ संघर्ष करते हुए और मोदी सरकार की जो तानाशाही रवैया है, विपक्षी पार्टियों को दबाने का, जनतंत्र पर हमला करने का, हमारे देश के संविधान को खत्म करने का, इस सब के खिलाफ संघर्ष में दूसरे तमाम जनवादी और सेक्युलर ताकतों के साथ कंधे से कंधे मिलाकर हम लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन पश्चिम बंगाल में यहां जो तृणमूल की सरकार है, ये सरकार के जो भ्रष्ट और अपराधी चरित्र है, उसके तहत यहां की मेहनतकश जनता पर सिर्फ केंद्र सरकार की नीतियों का हमला नहीं है, इस सरकार की जो जन विरोधी चरित्र है और पूरे बंगाल में जिस तरह के गुंडा राज उन्होंने कायम किया है, उसके खिलाफ भी उनको संघर्ष करना पड़ता है। हम अभी देख रहे हैं कि किस तरह इस सरकार के भ्रष्ट व्यवहार के कारण और केंद्र सरकार के साजिश के कारण पिछले 3 वर्षों से बंगाल के ग्रामीण जनता के लिए मनरेगा का अधिकार नहीं मिला है। जो रोजगार गारंटी कानून है, जो पूरे देश में लागू होता है कि 100 दिन का काम दिया जाए न्यूनतम वेतन पर, वो पिछले 3 सालों से बंगाल के ग्रामीण जनता के लिए ये काम का अधिकार उनसे वंचित किया गया है। 7,000 करोड़ रुपए करीब जो बंगाल के गरीब गांव की जनता को रोजगार गारंटी के काम के माध्यम से मिलना चाहिए था, उससे वो वंचित हो गए। ये कभी हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। रोजगार गारंटी का कानून ये पूरे देश में हर नागरिक के लिए है। काम का अधिकार का गारंटी दिया गया है कानून के माध्यम से। लेकिन ममता बनर्जी की सरकार जिस तरह इस कानून को, इस स्कीम को दुरुपयोग किया और उसको मौका बना के, बहाना बना के मोदी सरकार ने यहां इस स्कीम को खत्म ही किया है, ये कभी हम मान नहीं सकते हैं। पिछले काम का भी बकाया नहीं दिया गया है। हजारों करोड़ रुपए का जो नुकसान बंगाल के
गांव के गरीब जनता को हुआ है, हम मांग करते हैं कि उसको पूरा करना चाहिए। और ये सरकार जिस तरह के यहां शासन चला रहे हैं, उसमें जो न्यूनतम सुरक्षा होना चाहिए महिलाओं के लिए, वो नहीं प्राप्त है। हम पिछले 4 दिनों से यहां दानकुनी में रहे हैं और रोज अखबार में कहीं न कहीं पश्चिम बंगाल में कोई न कोई महिला पर अत्याचार का रिपोर्ट पड़ा है। आज अखबारों में दिया है कि हुगली जिला से ही एक 27 साल की महिला जो अपनी गाड़ी में जा रही थी, उसको पीछा किया कुछ गुंडों ने दूसरी गाड़ी में, और उससे बचने के लिए कोशिश जो की गई, जो उनकी गाड़ी से वो टकरा रहे थे, उसके कारण एक्सीडेंट होके उस महिला की मौत हो गई है। इससे क्या और शर्मनाक बात हो सकती है? हमने आरजी कौर के बारे में सुना था, उस कांड जो पूरे देश में, जिसकी उस कांड से लोग चौंकित हो गए थे, लेकिन रोज बंगाल में महिलाओं के प्रति जो अत्याचार हो रहा है, बलात्कार और हमले, उसको हमें कभी हम सहन नहीं सकते हैं। और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी इस गुंडागर्दी के खिलाफ सबसे आगे कतारों में खड़े रहेंगे और महिला की सुरक्षा के लिए संघर्ष करेंगे। जब तृणमूल कांग्रेस के गुंडा बाहिनी ने पिछले 1 दशक से हमने देखा कम्युनिस्टों के खिलाफ इस्तेमाल किया गया, सीपीएम के कार्यकर्ता और वामपंथी पार्टियों के कार्यकर्ताओं के खिलाफ ये गुंडा बाहिनी को इस्तेमाल किया गया, तब हमने कहा था कि इस तरह के गुंडा बाहिनी और गुंडा राज सिर्फ सीपीएम को ही शिकार नहीं बनाएंगे, ये आम जनता के खिलाफ भी जाएगी। आज हम देख रहे हैं कि जिस तरह इस गुंडा राज में आम नागरिक उसके शिकार हो रहे हैं। इसीलिए हमारी पार्टी इस राज्य सम्मेलन में फैसला किया है कि आने वाले दिनों में बंगाल के ये जन विरोधी, भ्रष्ट और अपराधी सरकार के खिलाफ हमारे संघर्ष को हम तेज करेंगे। लेकिन उसके साथ साथ पश्चिम बंगाल में एक दूसरा खतरा भी मंडरा रहा है। एक तरफ तृणमूल कांग्रेस की ये जन विरोधी और दमनकारी चरित्र है, दूसरी ओर पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी और उसके पीछे जो ताकत है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, वो काम कर रहे हैं बंगाल में अपने सांप्रदायिक जहर को फैलाने के लिए। जो पश्चिम बंगाल में एक गौरवमय परंपरा रहा है, आजादी के बाद, पार्टीशन के बाद
वामपंथी आंदोलन यहां मजबूत होने के कारण पश्चिम बंगाल सांप्रदायिक सद्भाव का गढ़ बन गया था। यहां कोई भी सांप्रदायिक ताकत, चाहे वो हिंदू सांप्रदायवाद हो या मुस्लिम सांप्रदायवाद, उसको पैर जमाने के लिए मौका नहीं दिया गया था। लेकिन आज तृणमूल कांग्रेस की सरकार और तृणमूल कांग्रेस की ये जन विरोधी नीतियों के कारण, उसके गुंडागर्दी के कारण एक ऐसे माहौल बनाया गया है जहां भाजपा और आरएसएस अपने सांप्रदायिक सोच और राजनीति को फैलाने की कोशिश कर रही है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का योजना है, प्लान है कि पश्चिम बंगाल को हमारे देश के ये पूर्वी जोन में हिंदू सांप्रदायिक ताकतों का गढ़ बनाने के लिए आरएसएस का मुखिया अभी जो है मोहनलाल भागवत, वो अभी हाल ही में 10 दिन यहां बंगाल में दौरा किया है। पूरे 10 दिन रहे हैं। कुछ पूजा पाठ करने के लिए नहीं आए थे यहां बंगाल में। आरएसएस को किस तरह मजबूत किया जाए, किस तरह के सांप्रदायिक एजेंडा लेके जनता के बीच में विभाजन किया जाए, किस तरह हिंदू मुस्लिम तनाव और दंगे किया जाए, इस सब के बारे में योजना बनाने के लिए यहां आए थे। और इसीलिए हमने अपने राज्य सम्मेलन में ये फैसला लिया है कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की ये सांप्रदायिक विचारधारा है जो हिंदू मुस्लिम विभाजन और तनाव बढ़ाने के लिए काम करेंगे, और भाजपा का जो चरित्र है, वर्ग चरित्र हम जानते हैं। मोदी सरकार ने हमें अच्छी तरह बताया है कि जब वो हिंदू की बात करते हैं, वो आम हिंदू जो किसान है, जो मजदूर है, उनकी बात नहीं कर रहे हैं। वो हमारे देश के बड़े जो पूंजीपति हैं, अदानी और अंबानी, इस तरह के लोगों के लिए अपना राज चलाते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी अगर बंगाल में मजबूत होती है तो उसका मतलब है कि रास्ता खुल जाता है हमारे देश के बड़े पूंजीपतियों के लिए बंगाल में आके बंगाल को लूट करने का। तो इसीलिए तृणमूल कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस की सरकार के खिलाफ हमारा संघर्ष और आंदोलन, और आरएसएस और बीजेपी की ये सांप्रदायिक जो खतरा है उसके खिलाफ डट के संघर्ष और आंदोलन करने के लिए हमने फैसला लिया है। और आप सभी साथियों से हमारी अपील यही है, जिस बड़े तादाद में आज आए हैं, ये दिखाता है कि बंगाल में
भाजपा का विकल्प तृणमूल नहीं है और तृणमूल का विकल्प भाजपा नहीं है। आप एक तीसरा विकल्प चाहते हैं, जो तीसरा रास्ता है वो है वामपंथी और जनवादी विकल्प, वामपंथी जनवादी कार्यक्रम और वामपंथी और जनवादी नीतियां। यही संघर्ष आपकी है और पूरे देश में हमारी पार्टी इसी के लिए काम करेगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले दिनों में बंगाल की राजनीति में, बंगाल के समाज में एक नई शक्ति और नया रास्ता खुलेगा, जो वामपंथी और जनवादी रास्ता होगा। इतने कहते हुए दोबारा आप सभी साथियों को, भाइयों और बहनों को अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। इनकलाब जिंदाबाद। অভিনন্দন এবং লাল সেলাম কমরেড